दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हिमालनी टीवी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। मधेश की धरती से मधेश की आवाज। जी हां, आज मैं मधेश में चुनावी माहौल का कुछ याद कर रहा हूं। दोस्तों, आप हिमालनी टीवी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नेपाल की राजनीति इस वक्त किसी शांत चुनावी मैदान की नहीं, बल्कि एक खुले रण क्षेत्र की तस्वीर पेश कर रही है। यह चुनाव अब सिर्फ संसद की चुनाव नहीं और सांसद चुनने का चुनाव नहीं, यह सीधे भावी प्रधानमंत्री तय करने की महाजंग बन चुका है, खास करके मधेश में। और इस पूरी लड़ाई का सबसे बड़ा अखाड़ा बन रहा है कोसी प्रदेश और मधेश प्रदेश। आइए हम वर्णन करेंगे जो यह कैसे कोसी प्रदेश और मधेश प्रदेश। अब ये प्रदेश ऐसा बन चुका है कि जहां सत्ता की तकदीर लिखी जाएगी, जहां भविष्य के प्रधानमंत्री का फैसला होगा, जहां पुराने खिलाड़ियों और नए चेहरों की असली परीक्षा होगी। कोसी और मधेश प्रदेश क्यों बने चुनाव के ईपी सेंटर? दोस्तों, नेपाल में चुनाव तो पूरे देश में हो रहा है, लेकिन असली मुकाबला सिर्फ दो जगह सिमट गया है, एक कोसी प्रदेश में और मधेश प्रदेश में। जी हाँ, जहां आपको बता दें कि 70 लाख से ज्यादा मतदाता है और 60 सीट पर चुनाव होने जा रहा है और यही भविष्य तय करेगा सिंह दरबार का। यानी साफ शब्दों में, जो इन दो प्रदेशों को जीतेगा वही सिंह दरबार पर राज करेगा। इसलिए आज सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दल नहीं, सिर्फ नेता नहीं, पूरा सिस्टम, पूरा सत्ता तंत्र और जहां तक है कि विदेशी संयंत्र भी इस पर लग पड़ा है। कोसी और मधेश पर सबकी नजरें लगी हुई है। झापा 5 यानी कि कोसी प्रदेश, ओली और बालेन के बीच आर पार की लड़ाई है। अब बात उस सीट की जिस पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है, झापा के क्षेत्र नंबर 5। यह सिर्फ एक चुनाव क्षेत्र नहीं है, बल्कि इस बार की राजनीति का सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र बन गया है। क्यों? क्योंकि यहां आमने सामने की लड़ाई है। केपी शर्मा ओली सत्ता के सबसे पुराने अनुभवी खिलाड़ी और बालेंद्र शाह बालेन नई राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा, जो कि जहां जाते हैं भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं। यह लड़ाई सिर्फ एक सीट की नहीं, यह पुरानी राजनीति बनाम नई राजनीति की जंग है। सिस्टम बनाम जन आक्रोश की टक्कर है। अनुभव बनाम लोकप्रियता का महासंग्राम है। और याद रखिए, झापा 5 से जो हारेगा उसका प्रधानमंत्री बनने का सपना चकनाचूर हो जाएगा। इसलिए ओली अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, लगातार झापा दौड़ रहे हैं, पुरानी मशीनरी को आखिरी बार इस्तेमाल कर रहे हैं और गांव-गांव जाकर वो अपना अनुभव बटोर रहे हैं, बता रहे हैं कि बाहर के लोग क्यों आया है चुनाव लड़ने। ओली का जितना अस्त्र है सभी इसमें इस्तेमाल हो रहा है। अब इस लड़ाई में देखना है
कि अभी हालांकि 1 महीना समय बाकी है, ये किस ओर पलटेगा यह कहना मुश्किल है। लेकिन जो बालेन वहां से छोड़कर अब बाहर चले गए हैं, ओली वहां जमे हुए हैं, रहते हैं वहां चले जाते हैं, और वो अपनी स्थिति आखिरी बार जिस तरह उन्होंने पार्टी में दिखाया है, बाहर दिखाया है, इस बार वो कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते हैं। और दूसरी तरफ बालेन शाह युवाओं की लहर पर सवार है, युवाओं के माथे पर सवार होकर हर जगह घूम रहे हैं, और युवाओं ने उसने सिरोधार्य किया है। सिस्टम से नाराज जनता की आवाज बन चुके हैं बालेन, और पुराने किलों को हिलाने में लगे हैं। राजनीतिक पंडित भी मान रहे हैं कि इस बार अनुमान लगाना लगभग कठिन हो चुका है, क्योंकि यह चुनाव नहीं, जन विद्रोह की परीक्षा है। मधेश की बात मैं करूंगा। बालेन शाह जो अभी पश्चिम की ओर है, कभी बीच में रहते हैं, और वो अपनी शक्ति, और इस बार वो एक ही मकसद के साथ आए हैं कि उन्हें ओली को हराना है। अब इंतजार कीजिए, कुछ दिन पता चल जाएगा कि किसकी पलड़ा भारी है। मित्रों, मैं अब बात करूंगा मधेश के सरलाही क्षेत्र का, जहां पर गगन थापा का दांव लगा हुआ है। और गगन थापा जो कि काठमांडू के क्षेत्र, जिसको कि उन्हें लगा होगा कि यह असुरक्षित है उनके लिए, तो एक ही बार छलांग लगा के मधेश में आ गए हैं, और मधेश की भोली भाली जनता को अपनी ओर आकर्षित करने में लगे हुए हैं। लॉलीपॉप क्या है, तो वो प्रधानमंत्री बनेंगे। साहब, मधेश ने कई प्रधानमंत्री दिया है, लेकिन मधेश को क्या मिला आपसे वह पता है। गगन थापा वैसे नहीं उतरे हैं। सरलाही में 3 काठमांडू वालों को उन्होंने टिकट दिया है, और अपने खुद सरलाही क्षेत्र में आ गए हैं, और काठमांडू जहां से वो जीतते थे उस सीट को छोड़कर सीधे मधेश की जमीन पर दंडवत कर रहे हैं। यह मामूली फैसला नहीं है, यह खुला राजनीतिक चैलेंज है मित्रों। कांग्रेस ने उन्हें घोषित किया है प्रधानमंत्री का चेहरा, लेकिन सच्चाई यह है, मधेश में गगन थापा की राह फूलों की नहीं, कांटों से भरी हुई है। ये वही गगन थापा है जिसने कि एक सिचुएशनल पार्टी पर कब्जा जमा रखा है, जिसने कि शेर बहादुर देवपा और आरजू देवपा को अभी एक कोप भवन में भेज दिया है, जहां से कि वो टुकुर टुकुर देख रहे हैं जो ये क्या कर रहा है आज का लड़का। इसलिए इनको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाया गया है, और तराई में जीतना भी इनको मुश्किल है। और ये मुश्किल क्यों है कि क्योंकि इनके सामने है 3 बार के सांसद बने अमरेश सिंह। 3 बार, पिछली बार उन्होंने स्वतंत्र से भी बाजी मार ली थी, इस बार वो रासपा के टिकट पर है। रासपा का मजबूत संगठन, स्थानीय असंतोष और गुस्सा, जीत जाते हैं अमरेश सिंह तो गगन थापा के लिए बहुत ही मुश्किल होगा अपना इमेज बचाना और नेपाली कांग्रेस को भी बचाना। वो अमरेश सिंह एक साधारण आवाज नहीं है, एक स्वतंत्र सांसद बनकर भी जो उसने संसद में मधेशियों का और देश का आवाज उठाया है, वह उनकी आवाज अभी भी सरलाही के घर घर में भेजी जा रही है। और लोग सुन रहे हैं कि एक स्वतंत्र सांसद ने इतना ज़्यादा आवाज उठाई जितना कि प्रधानमंत्री बनने के बाद तो मधेश को केवल भुला ही जाते हैं।
वही अमरेश सिंह से पाला पड़ा है इस बार गगन थापा को। अब देखना यह है कि ऊंट किस करवट लेता है। अगर गगन थापा जीत जाते हैं तो वह राष्ट्रीय राजनीति के नायक बन जाएंगे, नायक कहिए या महानायक बन जाएंगे। अगर वही हार जाते हैं तो वह राष्ट्रीय राजनीति में नीचे दिखेंगे। तो कांग्रेस की पूरी राजनीति उसके बाद हिल जाएगी। यह है सरलाही की कहानी। लेकिन प्रधानमंत्री का लॉलीपॉप जनता के बीच में भेज दिया गया है कि सरलाही से जो जीतेगा गगन थापा तो प्रधानमंत्री बनेगा और मधेश की आवाज सब पूरा करेगा। अब देखना है कि क्या होता है। इस बार नेताओं का सबसे बड़ा अखाड़ा मधेश सिर्फ एक प्रदेश नहीं, इस चुनाव की असली रणभूमि बन चुका है। अब इस मैदान में एक दिग्गज नहीं है, कई दिग्गज चुनाव लड़ रहे हैं मधेश की भूमि से। मैं बता दूं, सप्तरी से उपेंद्र यादव चुनाव मैदान में है, सप्तरी से ही डॉक्टर सीके राउत चुनावी जंग में है, वहीं सरलाही से राजेंद्र महतो चुनावी जंग में कूदे हुए हैं, माधव कुमार नेपाल ये रौतहट से है, वहीं इनके बहुत बड़ा प्रतिद्वंदी अनिल कुमार झा चुनाव लड़ रहे हैं। विमलेंद्र निधि नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता में से एक है। इस बार, पिछली बार उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन इस बार जनकपुर पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं और पूरा चुनावी जंग में लगे हुए हैं। वहीं रघुवीर महासेठ भी धुनखा से चुनाव लड़ रहे हैं और ये सभी दिग्गज चुनाव मैदान में है। पूरा का पूरा राजनीतिक महाभारत यहीं लड़ा जा रहा है। अब पहले क्या होता था, मधेश की राजनीति काठमांडू के बंद कमरों में तय होती थी, वोट नहीं ईमान खरीदे जाते थे। लेकिन इस बार खेल मैदान बदल चुका है और यही सच्चाई आप तक पहुंचानी जरूरी है, असली कड़वी सच्चाई। फर्क इतना है जनाब, पहले मधेश की सौदेबाजी काठमांडू के सत्ता के गलियारों में हुआ करती थी। सट्टेबाज बोली लगाते थे और मधेश का ईमान खरीदा जाता था। इस बार सट्टेबाज आपके घर में घुसकर आपके ईमान की बोली लगा रहे हैं और आप बड़ी दिल लगी से बिकने को तैयार हैं। जी हाँ, ये हर मधेशियों के लिए ये एक सबक है। समय का खेल है साहब, यह वक्त भी बदल जाएगा और याद रखिए, कितना भी पकड़ो फिसलता जरूर है। यह वक्त है साहब, बदलता जरूर है। चुनावी माहौल पूरी तरह बदल चुका है। इस बार युवा पुरानी पार्टियों से नाराज है। सोशल मीडिया असली गेम चेंजर बन चुका है। जेनजी आंदोलन ने सोच बदल दी है। पारंपरिक जातीय क्षेत्रीय गणित टूट चुका है और इस पूरे खेल में बालेन शाह सबसे बड़े फैक्टर बनकर उभर रहे हैं। हर जगह बालेन शाह का नाम आ रहा है, भले ही यह एक वर्ग में ही सीमित क्यों न हो। अंतिम सवाल है, कौन बनेगा अगला प्रधानमंत्री? दोस्तों, पूरा चुनाव अब सिर्फ 3 चेहरों के इर्द गिर्द घूम रहा है, बालेंद्र शाह, गगन थापा और केपी शर्मा ओली। लेकिन फैसला होगा सिर्फ 2 जगह, कोसी और मधेश।
प्रदेश में। इसलिए एक लाइन में समझ लीजिए, इसका उत्तर है जो जीतेगा कोसी मधेश वही करेगा सिंह दरबार पर राज। अब देखना होगा क्या ओली अपना किला बचा पाएंगे, क्या बालेन नई राजनीति का इतिहास लिखेंगे, क्या गगन थापा मधेश से सत्ता का रास्ता खोलेंगे। ये सब तय होगा 21 फाल्गुन को। दोस्तों प्रतीक्षा करें, आपकी राय क्या है? इस बार कौन मारेगा बाजी, ओली, बालेन या गगन थापा? हमारे कमेंट बॉक्स में खुलकर बताइए, जिससे कि हम अगला वीडियो बनाकर लोगों के समक्ष रखें। जी हाँ, आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।